ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्साणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कुत्स्नकर्मणः, तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्यागिना किम चालसी। इष्टोपदेश महान समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का एक महान ग्रंथ, गागर में सागर, मात्र 51 श्लोक का एक ग्रंथ इतनी बड़ी बात बताता है हमें। आत्मा में से परमात्मा बनने का मार्ग खुल रहा है। वो मार्ग भी चलना तो अपने को ही है। आचार्य देव ने तो वो बात बताई है। हम चलेंगे नहीं तो हम पाएंगे नहीं भाई। हमें उस मार्ग पे चलना है। कैसे चलना है वो सब पूरी विधि बता दी है। पूरा आत्मा अपनी हथेली पे आचार्य देवों, गुरुदेव, ज्ञानी पुरुषों ने बता दिया है। अभी उसको प्रकट करना यानी कि उसको प्रयोग में लाना, प्रयोग में लाना वो अपना कार्य है। समझ में आया? जो लौकिक शिक्षण हम लेते हैं तो लौकिक शिक्षण लेके हम उसको प्रयोग में लेते हैं पैसा कमाने के लिए। वो जो भी है, वो इंजीनियरिंग बना है तो इंजीनियरिंग की फील्ड में डॉक्टर, मतलब डॉक्टर की फील्ड में अकाउंट्स बना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की फील्ड में, जो भी है अपनी अपनी फील्ड्स में। वो टीचर खुद थोड़ी आता है। टीचर तो शिक्षा दे देता है, मार्ग बता देता है, और वो मार्ग को लेकर विद्यार्थी जो है वो उस तरह से अपना जीवन आगे चलाता है और जीवन पूरा करता है। तो ठीक उसी तरह आचार्य देव ने, भगवंतों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने जो बताया है, जो बताया है वो तो उसको ग्रहण करना, उसको प्रयोग में लाना वो अपनी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी पे डाला है। देखो 46 नंबर की गाथा में अविद्वान की परिभाषा की ना, तो अविद्वान किसे कहा? जिसको ये अपना क्षोभक्षम ज्ञान आगे पीछे है उसको अविद्वान नहीं कहा। कम है, कम याद रहता है, ये सब मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है, उसे अविद्वान नहीं कहा। जीव मात्र ज्ञानवान है वो विद्वान है। जीव मात्र क्या है? ज्ञान मात्र है, जानने देखने की लायकात वाला है, वो विद्वान है। लेकिन क्या कहा? लेकिन कहकर, परंतु कहकर क्या कहना चाहते हैं कि वो बाहरी चीजों का, संयोगों का, बाहर की चीजों का अभिनंदन करता है, उसका सत्कार करता है,
तो भाई तू अविद्वान है। अनात्मा का सत्कार करता है तू, अनात्मा का अभिनंदन करता है, राग द्वेष का अभिनंदन करता है, संयोगी भावों का, संयोगी चीजों का अभिनंदन करता है, तो वो अविद्वान है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात को कैसे बिठाना है हमें बाहरी भाव है, नहीं ऐसा नहीं, बाहरी भाव वितराग भाव होता, वितराग भाव प्रकट हो गया होता तो कुछ पूछने का ही नहीं था। बाहरी भाव है, लेकिन बाहरी भाव का अभिनंदन, उसका सत्कार करना तो और खतरनाक है। बरोबर? अरे ये जीव वितराग भाव में बैठ जाए एक अंतर्मुहूर्त के लिए तो केवल ज्ञान लेके खड़ा हो सकता है, ऐसी ताकत वाला जीव है ये। सिद्ध पर्याय प्रकट कर सके ऐसी लायकात वाला जीव है। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण है हमारे पास, लेकिन कब पॉसिबल है? अनात्मा का सत्कार, अनात्मा का अभिनंदन कार्यकारी नहीं है भैया। अनात्मा का सत्कार, अनात्मा का अभिनंदन वो तो अविद्वान है, वो तो चार गति में रखड़ने वाला चीज है, चार गति में घूमने वाला है वो। उसे वहां से देखो कहा गुरुदेव ने क्या कहा, देखो कल हमने दो पैराग्राफ, आज एक पैराग्राफ और पढ़ रहा हूं मैं। सत्कार नो अर्थ शू, किसका सत्कार का अर्थ क्या कि તે કર્મ મારું કાર્ય છે, શરીર મારું કાર્ય છે, પર્યાયનું કાર્ય મારું છે એમ માન્યું, તેનો સત્કાર કર્યો અને ત્યાં જઈને સમીપપણું કર્યું। અહીંયા ભિન્ન રહીને આ મારું કાર્ય નથી, હું ચૈતન્ય જ્ઞાયક સ્વરૂપ છું, મારું કાર્ય તો સ્વભાવની પરિણતિ શુદ્ધ થવું તે મારું કાર્ય છે એમ સ્વીકાર કર્યો नहीं। वो स्वीकार नहीं किया, वो अविद्वान है। बाहरी चीजों का स्वीकार किया, वो अविद्वान है। अपनी चीज का स्वीकार नहीं किया। कल बात कहा था ना कि हे तत्व का स्वीकार किया और उपादेय तत्व का अस्वीकार किया, तिरस्कार किया उसका। हे तत्व कौन से? आश्रव बंध का स्वीकार किया। अजीव तत्व में बैठकर आश्रव बंद किए। अजीव तत्व है ना, अजीव तत्व में कौन कौन से अजीव तत्व है? जीव द्रव्य को छोड़ के पांच अजीव तत्व है, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, जो भी है। तो वो सब अजीव तत्व है। अजीव तत्व में बैठकर आश्रव भाव किया, आश्रव से बंद हुआ, उसको क्या माना? उपादेय, उसका सत्कार किया, उसका अभिनंदन किया। और किसका? संवर, निद्रा और मोक्ष का क्या किया भैया? संवर, निद्रा और मोक्ष का क्या किया? तिरस्कार किया, असत्कार किया, उसको धुतकार दिया, अपनी चीज को धुतकार दिया, अपनी वस्तु को धुतकार दिया। क्या मिलेगा उसके फल में? उसके फल में चार गति मिलेगी, 4 गति 84 लाख यूनि मिलेगी। और क्या मिलेगा उसके फल में भैया? अविद्वान है भैया, अविद्वान है वो, विद्वान नहीं है वो। विद्वानता हट गई है उसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा। અહીં તો ટૂંકા શબ્દોમાં સ્વ અને પરની પહેલી વાત કરી। સ્વ સુખદાयक અને पर दुखदायक। पर दुखदायक, उसके पीछे क्या कहना चाहते गुरुदेव? पर का अभिनंदन, पर का सत्कार और स्व का तिरस्कार। तो क्या है? पर दुखदायक है, पर का अभिनंदन दुखदायक है। पछी देखो, पछी क्या कहां तक लेके जाते हैं? પછી એ વિકલ્પ તીર્થંકર ગોત્રનો હોય તો પણ દુઃખદાયક છે।
कितनी गजब बात कर दी। उत्कृष्ट में उत्कृष्ट पुण्य का बंध है वो कहने की ताकत गुरुदेव की है, अपनी नहीं है भैया। तीर्थंकर नाम कर्म को बंद कर दिया। अपनी वस्तु का, अरे अपनी वस्तु से तीर्थंकर गोत्र मिला है, बात सही है। इतना उत्कृष्ट में उत्कृष्ट स्वभाव, इतना मतलब आत्मिक भाव के साथ में, आत्मिक भाव के साथ में उत्कृष्ट शुभ भाव में जो 63 साल का पुरुष है ना, वो सम्यक्त्व सहित होते हैं। सम्यक्त्व वमन हो जाता है वो बात अलग है, लेकिन 63 साल का पुरुषों कभी न कभी उन्होंने सम्यक्त्व प्राप्त किया है और वो सम्यक्त्व का वमन हो गया है। जब तीर्थंकर प्रभु का तो ऐसा क्षायिक सम्यक्त्व कभी वमन नहीं होता, उसकी बात नहीं है। चक्रवर्ती हैं, बलभद्र भी बहुत कम, ऐसा एकादा ऐसा बलभद्र स्वर्ग आदि में जाते हैं। ये चक्रवर्ती यदि चक्रवर्ती पद में तो मरण हुआ तो नियम से नरक में जाएंगे, बरोबर है। और बलभद्र तो मोक्ष में जाते ही हैं, लेकिन अभी अपने बलदेव बलभद्र थे, कृष्ण जी नारायण थे उस समय में, तो वो स्वर्ग में गए हैं, बरोबर है। तो कहने का भाव यहां पर ऐसा है कि ये जो 63 तला का पुरुष जो होते हैं वो सम्यक्त्व सहित होते हैं, यानी कि जब सम्यक्त्व, जब ये बंद होता है तब सम्यक्त्व धारी होते हैं। उसका बंद होता है ना, पति नारायण का बंद हुआ, नारायण का बंद हुआ, बलभद्र का बंद हुआ, तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हुआ, चक्रवर्ती नाम कर्म का बंद हुआ। तो वो जब बंद होता है तब क्या होता है, तब सम्यक्त्व रहता है। मतलब आत्मानुभव के साथ शुभोपयोग का कारण है। आत्मानुभव तो है कि आत्मानुभव में उत्कृष्ट शुभोपयोग का फल एक 63 साल का पुरुष है। तो क्या कहते हैं, देखो, तीर्थंकर गोत्र होय तो पण ये दुखदायक छे। अर्ध चक्रवर्ती नारायण प्रति नारायण होते हैं, दुखदायक है। चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति होते हैं, दुखदायक है। तीर्थंकर नाम कर्म दुखदायक, यानी कि दुखदायक का मतलब क्या है, यहां पर बहुत उत्कृष्ट बात लेना भैया। मुझे तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य बांधना है, वो भाव से तो कभी तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य बंद होता ही नहीं है। लेकिन उत्कृष्ट में उत्कृष्ट शुभोपयोग के साथ में आत्मसन्मुखता, तब जाके तीर्थंकर नाम कर्म का बंद होता है। 16 कारण भावना पूर्वक क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करते हैं। तीर्थ अपना केवली के पाद मूल में भावार्थ यहां पर ये कहना चाहते हैं हम, यानी कि गुरुदेव, कि तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हुआ वो गलत बात नहीं है, लेकिन उसका सत्कार करना और आत्मा का तिरस्कार करना, आत्मा का तिरस्कार करना और उसका सत्कार करना, तब वो निंदनीय है। वैसा होता नहीं है, लेकिन इतना उत्कृष्ट स्वभाव भी अभिनंदन योग्य नहीं है, ऐसा कहना है। इतना उत्कृष्ट भाव भी वो, अरे मुझे तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हो गया, मुझे अरे वाह मैं बड़ा हो गया, मैं, ऐसा भाव भी तिरस्कार करने योग्य है।
आत्मा के सामने, भाई बोलो, आत्मा का तिरस्कार करेगा तो ये चीज मिलेगी नहीं उसे, ये चीज मिलने वाली ही नहीं है। आत्मा का सत्कार, आत्मा का अभिनंदन, अपनी आत्मा का अभिनंदन में ये सब पद यूं ही मिल जाते हैं। देखो आगे आगे देखते हैं। गाथा पढ़ते हैं पहले। गाथा कल तो पढ़ा था, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। बहुत ही अविद्वान किसे कहा, बहुत ही जबरदस्त बात कही है। वो बात को हमें बहुत समझानी है, समझनी है, कैसे अपनी अपनी वस्तु को पकड़े, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखो 46 नंबर की गाथा, इष्टोपदेश। अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो अभिनंदति तस्य ततः न जातु जंतो सामीप्यम चतुर्गतिषु मुच्यति। करता पुद्गल द्रव्य का अग्न समादर आप तजेन चतुर्गति में अंत अतः पुद्गल चेतन सार। क्या कहते हैं देखो, जो हे उपादेय तत्वों को नहीं जानने वाला अविद्वान पुद्गल द्रव्य को, शरीर आदि को अभिनंदता है, श्रद्धता है, अर्थात उन्हें अपना स्वरूप मानता है, उस बिचारे जीव के साथ संयोग संबंध को वह पुद्गल नरक आदि 4 गतियों में कभी नहीं छोड़ता। यानी कि देखो तीर्थंकरत्व छूट के सिद्धालय में जाते हैं। यदि जो तीर्थंकरत्व अपना स्वरूप होता, मेरा स्वरूप होता, तो कभी नहीं छूटता। आई बात समझ में? तीर्थंकर नाम कर्म अघात्या कर्म में है ना, तो 4 प्रकार के अघात्या कर्म छूट जाते हैं, तब जाके सिद्धालय में जाते हैं। तो मतलब जो छूट जाता है वो मेरा नहीं है, तो उसका मुझे अभिनंदन नहीं करना है। अभिनंदन तो मेरे आत्मा का ही करना है, मेरे जीव तत्व का ही करना है, क्योंकि वो जीव तत्व है। यहां पर जो जीव तत्व है वो सिद्धालय में जाके विराजमान होता है। बस मतलब मैच होता है ना, मैच होता है ना गुरुदेव की वाणी के साथ। ये चीज मैच, आचार्य देव की वाणी और गुरुदेव की वाणी मैच होती है ना। अरे गुरुदेव की वाणी यानी कि तीर्थंकर भगवान की वाणी, जो अनंत तीर्थंकरों ने जो वाणी बताई है, जो अनंत तीर्थंकरों ने वाणी जो बताई है, वो आचार्य देवों ने गुंथी है, और वो आचार्य देवों की वाणी हमारे सामने, हमारे समक्ष है। गुरु परंपरा है ना, तो परम गुरु कौन है? तीर्थंकर भगवान, फिर आगे गंधर्व देव, फिर आचार्य देव, और फिर ज्ञानी पुरुष है। तो ज्ञानी पुरुषों अपनी घर की कोई बात कही नहीं है, तो सीधी बात। देखो तीर्थंकरत्व किसका है? अभिनंदता है, उसकी श्रद्धा करता है। अरे तू उसका अभिनंदन किया तो लेकिन छूट जाता है, तो छूट जाता है, वो तेरा नहीं हो सकता। बरोबर है। आगे अपनी टीका पढ़ी थी हमने, मैं सीधा भावार्थ पे आता हूं। वो जो लिंक बिठाने के लिए वो अन्वयार्थ पढ़ा, श्लोक पढ़ा, बरोबर। हाँ, अज्ञानी जीव शरीर पुद्गल स्वरूप, शरीर आदि पुद्गल को आत्मस्वरूप और आत्मा का स्वरूप मानता है। अज्ञानी कहो, अविद्वान कहो। अज्ञानी जीव शरीर आदि पुद्गल को आत्मस्वरूप को और आत्मा का स्वरूप मानता है। क्या कहा? अज्ञानी जीव शरीर आदि पुद्गल को आत्मस्वरूप और आत्मा का स्वरूप मानता है, इसलिए पुद्गल द्रव्य 4 गतियों में आत्मा के साथ संबंध नहीं छोड़ता। तूने जो मांगा है वो तुझे मिलेगा भैया। तूने शरीर मांगा था, अरे बहुत बहुत सुंदर शरीर, अरे अरे ये सब मुझे मिल जाए।
वह साथ का साथ ही रहता है, वो साथ का साथ ही रहता है। शरीरादि पुद्गल द्रव्य अचेतन है, वे आत्मा से सर्वथा भिन्न है, उनके साथ की एकता सर्वथा हे है, परंतु अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव को हे उपादेय का विवेक नहीं होने से वह आत्मा से भिन्न पदार्थों में आत्मवृद्धि करता है, अर्थात उनको आत्मस्वरूप मानता है। वह उनकी अनुकूलता प्रतिकूलता रूप परिणति को देखकर राग द्वेष करता है और राग द्वेष जनित बंध को उसको नरकादि चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण होता है। इस प्रकार जीव के साथ उद्गल का संबंध चालू रहता है, वह कभी नहीं टूटता, वह कभी टूटता नहीं है और वो निरंतर बस इसमें जुड़ा रहता है। बहुत ही गड़बड़ वाली बात है और वो गड़बड़ करके जो उपादेय है उसका तिरस्कार करता है और जो हे है उसका अभिनंदन करता है, उसका सत्कार करता है। उसी के कारण चारों गति उसको मिलती है। ये चार गति में रखड़ने वाला जीव नहीं है भैया, उसको कलंक रूप है। जन्म अभिनंदन, मैरिज अभिनंदन, वो सब अपने आत्मा का तिरस्कार है भैया। वो सब अपनी आत्मा का तिरस्कार को छोड़कर अपने आत्मा का अभिनंदन करो, अपनी आत्मा का सत्कार करो, तो ही चार गतियों में से तुम छूट पाओगे, दुखों से छूट पाओगे और सुख मिलेगा। सुख प्राप्ति का ये क्या बोलते हैं, अपने को सुख प्राप्ति के लिए हमें आचार्य देव हमें बुलाते हैं, सुख की प्राप्ति करो। यहाँ पर आज की बात पूरी करते हैं, कल की बात देखेंगे। ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई अनंत उप